आज है 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। राजम कुंभ कल 2025 12 से 26 फरवरी तक आयोजित होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजम में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ कल्प का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष ये अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन 52 एकड़ के नए प्रस्तावित मेला स्थल में संपन्न होगा। 7,500 घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, जल्द ही पूरा किया जाएगा लक्ष्य। बिजली चोरी रोकने और प्रत्येक यूनिट खपत का सही हिसाब रखने के लिए छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन ने दंतेवाड़ा जिले के 7,500 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 900 घरों में स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले कुछ महीनों में ये अभियान पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के छात्र देंगे मॉक टेस्ट। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक टेस्ट 6 जनवरी से 14 जनवरी के बीच आयोजित होंगे, जिससे छात्र अपनी तैयारी को परख सकें। बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी, जिसके लिए अब तक 5,71,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। नवा रायपुर बन रहा आईटी हब, आएंगे 10,000 से ज्यादा रोजगार। राज्य सरकार नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित कर रही है। आने वाले दिनों में यहां आईटी के क्षेत्र में 10,000 नए रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। वर्तमान में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनीज ने सेवाएं शुरू की हैं। अब बंदियों से मुलाकात के लिए नहीं होगी दिक्कत, ई पोर्टल से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ के धमतरी जेल मुख्यालय एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देश पर जेलों में परिरुद्ध बंदियों से फिजिकल मुलाकातियों परिजनों का ऑनलाइन एंट्री ई प्रिजन पोर्टल पर अनिवार्य किया गया है। इस सुविधा से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिजन ऑनलाइन पंजीकरण कराकर संबंधित बंदी से आसानी से मिल पाएंगी। छत्तीसगढ़ मौसम, प्रदेश में बढ़ा ठंड का प्रकोप, तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंड का असर बढ़ने लगा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रात और सुबह के समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया। पिछले 4-5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई, जिससे ठंड में फिर से वृद्धि हुई। ये ठंड बढ़ने का सिलसिला आगामी 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। गौ विज्ञान परीक्षा में 1.10 लाख छात्र छात्राएं होंगे शामिल, आज होगा आयोजित। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ गौ संरक्षण और संवर्धन समिति जागृति मंडल रायपुर के द्वारा प्रदेश भर में सरकारी व निजी स्कूल में गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। धमतरी जिले के परीक्षा प्रमुख विनोद कुमार पांडे ने बताया कि गौ विज्ञान परीक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ में 1,10,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति, एसडीएम को सौंपी गई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। प्रशासकों के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद नगर पालिका में अधिकारी ही निर्णय लेंगे, फिर इसे लागू करवाएंगे। इस आदेश के मुताबिक अलग अलग जिलों के सब डिवीजन में प्रशासक आज 4, 6 और 7 जनवरी से जिम्मेदारी संभालेंगे। सूर्य से घर पर बिजली बनाओ, हर साल 16,000 बचाओ। 3 kV सोलर पैनल से बनेगी 360 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। इससे हर साल 16,000 रुपए तक का खर्च बचाया जा रहा है। आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बैंक से 2 लाख रुपए का लोन और 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। आज से 16 जनवरी तक रद्द रहेंगी ये 6 ट्रेन, तो कई के बदले रूट। रेलवे प्रबंधन ने साल की शुरुआत में ही अधोसंरचना के नाम पर एक बार फिर से 6 यात्री ट्रेन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 3 ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया है। रेलवे अफसरों ने बताया कि रेलवे उत्तर के जम्मू तवी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग सहित अन्य संरक्षा संबंधित काम कराने के लिए पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते 8 से 10 जनवरी के बीच अलग अलग दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेन को रद्द किया गया है। भाजपा कांग्रेस में सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष ने कहा निकाय चुनाव समय पर कराएं सीएम। प्रदेश के 10 नगर निगमों में महापौर का कार्यकाल समाप्त होने पर शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त करने पर अब निकाय चुनाव 6 माह के लिए टल जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस पर भाजपा कांग्रेस में सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देर जरूर होगी लेकिन टलेगा नहीं।
देवेंद्र यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज। सीजीपीएससी केस में टामन गोयल की रिमांड 14 दिन बढ़ी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। वे 4 महीने से जेल में बंद हैं। इसके अलावा सीजीपीएससी केस में टामन, सोनवानी और गोयल की रिमांड रायपुर कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में पहली बार गनमैन की तैनाती। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इस क्रम में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में पहली बार सुरक्षा के लिए 10 गनमैन की तैनाती की गई। अस्पताल प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हाल के दिनों में डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। नए साल में बेहतर पुलिसिंग पर जोर। शराब व मवेशी तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क। जिले में गांजा, ड्रग, शराब, मवेशी और अन्य नशे की तस्करी व कारोबार करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की संपत्ति कुर्की करने के अलावा जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस की ओर से नए साल 2025 में अपराधों की रोकथाम की दिशा में कड़ाई बरती जाएगी। घर घर जाकर बनाया जा रहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश के अनुसार जिले के पत्थलगांव विकासखंड क्षेत्र में घर घर भ्रमण 70+ हितग्राहियों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। विदित हो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत समस्त 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने आयुष्मान वय वंदना का शुभारंभ हुआ। 2897 बच्चों को मिली हुई नौकरी। इस सरकार ने भूपेश बघेल का विष्णुदेव साय पर गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर बच्चों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के 2897 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बच्चों के विरुद्ध फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के लखपति दीदी का होगा सम्मान। वक्त जगमगाते हैं उनके लिए जिन्होंने दिल में रखा है हौसला और उम्मीद। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कुसमी की लखपति दीदी दिव्या निषाद 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। सूरजपुर अस्पताल का सांसद चिंतामणि ने किया औचक निरीक्षण। सांसद चिंतामणि महाराज ने सूरजपुर सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल स्थिति देखकर सांसद ने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। दरअसल निरीक्षण के दौरान अस्पताल के हर वार्ड के शौचालय बंद मिले। इसके अलावा गंदगी की भरमार देखने को मिली। अंबिकापुर में चक्का जाम से पहले शुरू हुई सड़कों की मरम्मत। कांग्रेस ने स्थगित किया प्रदर्शन। अंबिकापुर शहर में जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की दुर्दशा के विरोध में कांग्रेसी चक्का जाम करने महामाया चौक पर पहुंचे। कांग्रेसियों के चक्का जाम की खबर मिलने पर अधिकारियों ने पहले ही गड्ढों को भरने के लिए मटेरियल भेज दिया। कांग्रेसियों को फोन कर अधिकारियों ने चक्का जाम न करने की अपील की। डीजल पर टैक्स घटा लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाला टैक्स 7% कम कर दिया गया, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। ये छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी कम रेट पर डीजल खरीद पाएंगे। सीडी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे 22,810 परीक्षार्थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला शिक्षा विभाग मार्ग में होने वाली छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गई। इस बार बोर्ड की परीक्षा में जिले के 22,810 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं शिक्षकों ने भी पाठ्यक्रम को पूरा कराने के कार्य में लगे हुए हैं। शराब में मिलावट करते विदेशी मदिरा दुकान के कर्मचारी गिरफ्तार। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर अंग्रेजी शराब दुकान में 4 कर्मचारियों को ब्रांडेड शराब में मिलावट करते हुए पकड़ा है। शराब दुकान के कर्मचारी नामी शराब कंपनीज की बोतलों से शराब निकालकर उसमें पानी मिलाते थे। संभागीय उड़नदस्ता दल ने 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जवानों को नए साल में मिली बड़ी सफलता। गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। नए साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। शुक्रवार को गरियाबंद जिले में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। सर्चिंग के बाद मौके से जवानों ने अब तक 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट में विस्तार आज, ये 2 मंत्री ले सकते हैं शपथ। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में आज विस्तार हो सकता है और वहीं 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। जिन दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें से सबसे प्रमुख नाम है अमर अग्रवाल का। माना जा रहा है कि इनका मंत्री बनना तो तय है। 3 जिलों को जोड़ने 10 किलोमीटर सड़क बनाने श्रमदान, सरकार से कई बार मांग। सरगुजा जिले के अंतिम छोर पर उदयपुर विकासखंड के मतरिंगा क्षेत्र सहित कोरबा और रायगढ़ के सरहदी क्षेत्र के ग्रामीण हर साल श्रमदान कर 10 किलोमीटर के वन मार्ग को हर साल चलने लायक बनाते हैं। ये सड़क 3 जिलों के 12 गांवों को आपस में जोड़ती है। इस सड़क के कारण लोगों को 40 से 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ती।